करने जा रहे हैं वो है स्वादिष्टान चक्र। अब स्वादिष्टान चक्र को शुरू करने से पहले ये जानते हैं वो कहाँ पर स्थित है। स्वादिष्टान चक्र आपके बेली बटन से 2 इंच नीचे और आपके मूलाधार चक्र के ठीक ऊपर, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उस जगह पे आपका स्वादिष्टान चक्र स्थित होता है। आइए अब जानते हैं स्वादिष्टान चक्र के जागरण से क्या लाभ होते हैं। स्वादिष्टान चक्र का जागरण आपके भीतर क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और जो आप सपने देखते हैं उनको पूरा करने की क्षमता को जागृत करता है। स्वादिष्टान चक्र के जागरण से आपके इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे किडनी से संबंधित समस्याएं, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड समस्याएं, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स में जो डिसऑर्डर्स आते हैं उनसे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनका निवारण होता है। आज मेरे साथ है त्रिशा रावत जो आपको योगा आसनों का डेमोन्स्ट्रेशन देगी। त्रिशा एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, तो ये एक तरह से आप सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो है स्ट्रेस और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम। अगर आप योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो आप स्ट्रेस से मुक्त हो सकते हैं और आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। साथ साथ जो स्वादिष्टान चक्र है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो आपके हिप एरिया में बैठी हुई होती है। तो इसकी ओपनिंग से, हिप ओपनिंग के जितने भी आसन है उससे जो है वो नेगेटिव एनर्जी जो है रिलीज होती है और आपके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी का जागरण होता है। ओके, जो सबसे पहला आसन हम करने जा रहे हैं वो है बद्ध कोणासन। उसके लिए अपने दोनों पैरों को ऐसे जोड़ें, अपनी थाइस को जो है नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें जितना हो सकता है। ध्यान रखने की बात है आपको, आपकी कमर जो है बिल्कुल सीधे रहनी चाहिए। अगर पैर पूरा नीचे तक नहीं आ रहा है तो आप नीचे पिलोस का सपोर्ट ले सकते हैं दोनों तरफ। बस आपको आसनों में जो है बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है और आपकी स्पाइन और नेक बिल्कुल सीधी रहेगी। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को जो है इंटरनली प्रेशर देके नीचे की तरफ लेके जाए, जितना आपसे हो पा रहा है उतना करें। इस आसन में थोड़ी देर ठहरने की कोशिश करें, 5-10 जितने सांसें आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकने का प्रयास करें। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो धीरे धीरे अपनी स्पाइन को सीधा करते हुए आगे की ओर झुके। ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन जो है सीधी रहे बिल्कुल, और उतना ही आगे जाएं जितना आप जा सकते हैं। अननेसेसरी एफर्ट लगा के आपको सिर्फ पेन होगा और जर्क आने के चांसेस है। और आपकी कमर के ऊपर जो है एक इस तरह का जो है कर्व ना बने। अगर आप ऐसे करके उठा के अगर आप टच करने की कोशिश करेंगे तो एक अर्क बनेगा जो आपकी स्पाइन के लिए हार्मफुल होता है। कोशिश करें पूरा सीधा रखने की, इस तरह से। मैट फ्लोर पे जो है इंस्टेड ऑफ फोरहेड लगाने के आप चिन लगाने की कोशिश करें और खोलते रहे अपनी बॉडी को। अब धीरे धीरे सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, इस पोजीशन में थोड़ी देर रुके। अब धीरे धीरे इस पोजीशन से ऊपर आ जाएं। जितनी देर आप रुक सकते हैं इस आसन में उतनी देर रुकें। इसके बाद जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वो है पश्चिमोत्तासन। उसके लिए अपने दोनों हाथों को अपने हिप के ठीक बगल में रखें और अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा करें। उसके बाद गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं। ध्यान रहे आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल सीधे रहे। स्पाइन को आपने जो है कर्व नहीं करना है, स्पाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब धीरे धीरे अपनी सिटिंग बोन से आप आगे की ओर झुकते रहें, सांस छोड़ते हुए। सबसे पहले आप यहाँ तक झुके अगर आपका कंफर्ट जोन यही है। बस स्पाइन जो है सीधे रहनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं और थोड़ा और आपको लगता है आगे जा सकते हैं तो थोड़ा सा और आगे जाएं। यहाँ पे भी आपकी स्पाइन जो है सीधी रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इससे आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ तो आप यहीं पर रुक जाएं। अब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फाइनल और आगे जाते रहें, स्पाइन को सीधी रखें और अपने अंगूठे को ग्रैब करें। उसके बाद अपने चिन को जो है नीज पर लगाने की कोशिश करें। अगर आप अपने फोरहेड को जो है यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी के पीछे एक कर्व आता है गोल सा, इस तरह का। अभी आप जैसे देख रहे हैं ये स्पाइन जो है सीधी है। अगर आप फोरहेड को जो है यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके का एक कर्व बनेगा जो आपकी स्पाइन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो इसलिए चिन ना लगा, फोरहेड ना लगा के चिन लगाएं और अपनी बॉडी को जो है, स्पाइन को जो है टेल बोन से खींचे आगे की तरफ। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल है उसके बाद अपने दोनों हाथों को जो है आगे, ये वही लोग करें जो इन सभी इससे प्रीवियस आसनों में जो है कंफर्टेबल है, और यहाँ पे ठहरने की कोशिश करें। आसनों में ठहराव ही आपके चक्रों का जागरण करता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट
5 से 10 सांस, जितनी आपको कंफर्टेबल हो उतनी देर आप रुकने का अभ्यास करें। और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं। हाथ छोड़ो पहले और स्पाइन बिल्कुल सीधी। इसके बाद जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वो है सुप्त बद्ध कोणासन। उसके लिए पहले आप जो है बिल्कुल सीधे होकर लेट जाएं। अब अपने पैरों को जो है फोल्ड करें, दोनों पैरों को जो है इस तरह से करें जैसे कि आप जो है नमस्ते कर रहे हो, जितना पीछे आपसे हो पाता है। अगर आप जो है आगे इतना आगे आप पैर लाते हैं तो भी आपके लिए ठीक है, अगर आपका इतना कंफर्ट जोन है तो भी आपके लिए ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल है तो ही पीछे की तरफ लेके हैं और थाइस को जो है इंटरनली प्रेशर देके नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करें जितना आप ले जा सकते हैं। अब आपका जो स्वादिष्टान चक्र है वो आपके बेली बटन से 2 इंच नीचे, तो आप अपने दोनों हाथों को उस जगह पे रखें ताकि वो जो है आपको उसका सेंस रहे कि आपका स्वादिष्टान चक्र कहाँ है। अब इस आसन में आप आंखें बंद करके इसको महसूस करें और जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकने का अभ्यास करें। बिल्कुल शांत हो जाए आसन में। आसन से वापस आते टाइम धीरे धीरे अपने पैरों को सामने की ओर खोलें, बिल्कुल धीरे धीरे, और हाथों को साइड में लें। इसके बाद जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वो है उपविष्ट कोणासन। उसके लिए अपने दोनों पैरों को जो है खोलें, स्प्लिट करें, मतलब जितना आपसे हो पाता है उतना ही करें। अब दोनों हाथों से जो है अपने पैरों के अंगूठे को पकड़े। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो आप यहीं रुके। अगर आपका पैर जो है कम खुलता है तो भी ठीक है, जितना आप कंफर्टेबल है उसी पोजीशन में रहे। अननेसेसरी जो है पीछे करने के लिए अपने हैमस्ट्रिंग को जो है ज़्यादा स्ट्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है अगर आप कंफर्टेबल है तो धीरे धीरे आगे की ओर झुकें जितना आप कंफर्टेबल है। पर ध्यान रखने वाली फिर से बात है कि आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी रहे। आपको जो है अपनी टेल बोन से बिल्कुल बॉटम हिप जो आपकी सेटिंग बोन है वहाँ से आपको प्रेशर देते हुए आगे की ओर बढ़ना है और अपनी स्पाइन को सीधा करते हुए नीचे चल जाएं। यहाँ पे जो है जितनी देर आप रह सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल हो उतनी देर रुकने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं। इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे वो है प्रसारित पादुत्तान आसन। उसके लिए अपने पैरों को जो है धीरे धीरे खोलने की कोशिश करें जितना आपसे होता है और बाहर की तरफ। अब यहाँ पर अपनी स्पाइन को जो है बिल्कुल सीधा करें, गहरी सांस लें, अपनी बेली बटन और अपने चेस्ट के बीच का जो है गैप बढ़ाने की कोशिश करें। अब अपनी स्पाइन को सीधा करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, दोनों हाथ को कमर पे रखें। अब अगर आप इतने में कंफर्टेबल है तो आप यही रुक जाइए। अगर आपको लगता है कि आप और नीचे जा सकते हैं तो धीरे धीरे और नीचे जाएं। और यहाँ पे ठहरने की कोशिश करें, अपनी गर्दन को नीचे की तरफ करें, सर को बिल्कुल रिलैक्स करें और अपने स्वादिष्टान चक्र को फील करें। अब अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठे को पकड़े पैरों के, अब फिर से यहाँ पे ठहरने की कोशिश करें। इसी में वेरिएशंस करने के लिए आप दोनों हाथों को पीछे की ओर इंटरलॉक कर सकते हैं अपने कमर के पीछे। ठीक से इंटरलॉक करके अपने हाथ शोल्डर्स की ओपनिंग करें, आगे की तरफ लेके जाएं इसे। अब अपने दोनों हाथों को जो है कमर पे रखें धीरे धीरे। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठें, एकदम से ना उठें क्योंकि ब्लड फ्लो अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बिल्कुल धीरे धीरे, अब धीरे धीरे अपने पैरों को वापस लेके आ जाएं। इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे वो है विपरीत करनी प्रकार। इसके लिए आपको एक वॉल के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आप जो है पीछे की ओर घूम के अपने पैरों को जो है वॉल की तरफ रखें। अब नीचे लेट जाएं और अपने हिप को जो है वॉल से सटाने की कोशिश करें। आपकी स्पाइन जो है फ्लोर पे और आपके जो पैर हैं वो जो है वॉल के ऊपर। आपके पैरों और आपकी स्पाइन के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल रहेगा। अब आपको करना क्या है, धीरे धीरे अपने पैरों को ओपन करना है। अगर आपका कंफर्ट जोन यही है तो आप इसको यहीं पर रोकें और अपने
मूलाधार स्वादिष्टान चक्र को फील करें। अब धीरे धीरे अगर आप नीचे ले जा सकते हैं तो अपने पैरों को नीचे की ओर लेके जाएं। अगर आप यहाँ पे कंफर्ट है तो अपने फाइनल पोजीशन में आके वहाँ पे जो है बिल्कुल शांत होकर अपने स्वादिष्टान चक्र को फील करें, आंखें बंद करें और यहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकने का प्रयास करें। आपके दोनों हाथ जो है अपने स्वादिष्टान चक्र के पे लगे रहें। उससे क्या होगा कि आपको सेंस बना रहेगा कि आपका स्वादिष्टान चक्र कहाँ स्थित है। अब आप धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर लेके आए, पैरों को फोल्ड करें और वापस आ जाएं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।